नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका ओठो राम, दाल पिसाला आठो राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहानी माता सीता कहती और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चल गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तो सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँ। सीता माता ने कहानी कही। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है। सास ने कहा, वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी माँ का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। कहानी सुनकर बहू कही कि सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी लगी, अब से हम लोग रोज़ सवेरे उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर और यह कहानी सुना जाएगा, उसके बाद भोजन बनाया जाएगा। सास ने बोली, ठीक है। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं,
सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम का सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। तो हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में धन दान दिए, उसी प्रकार इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।